सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म, बड़ी अदालत ने मोहर सब्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस यहिया आफरीदी का इख्तिलाफ। 2018 का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की कोई जरूरत नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)F के तहत दायरे इख्तियार से बाहर है। यह कानून वाजे नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है, नाअहली की मुद्दत कितनी और तरीकेकार क्या होगा। यह भी वाजे नहीं कि नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक है या नहीं। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। आर्टिकल 62(1)F तशरीह केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत मुताद्दिद सियासतदानों के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खुल गए। नवाज शरीफ को इकामा केस में नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म हो गया। फैसले के बाद 62(1)F में नाअहली इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होगी। इलेक्शन एक्ट में 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर है। मुस्लिम लीग नून अदालती फैसले पर खुशी से निहाल। शहर शहर मिठाइयां तकसीम की गई। लोधरा में जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर IPP कारकुनों का जश्न। नाअहल करके पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका गया। 2017 में खुशहाली का सफर करते मुल्क को तजर्बे की नजर किया गया। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था, उसने इंसाफ किया। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कायद नून लीग ने नाअहली खत्म होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाती उम्रा में नवाज शरीफ को मुशावरती इजलास के दौरान फैसले से मुताल्लिक बताया गया। मरीम नवाज ने वालिद को अदालती फैसले से आगाह किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को दिली मुबारकबाद। कहा कि आला अदलिया का ताहयात नाअहली का कल अदम फैसला करार दिए जाना खुशाइंद है। अदालती फैसले के बाद भी नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है। लगता नहीं वजीर आजम बन पाएंगे। अगर उन्हें यकीन होता तो वो इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। बिलावल भुट्टो ने तंज के तीर चला दिए। बानी PTI पर भी कड़ी तनकीद। साबिक चेयरमैन गलती माने और तौबा करें। उन्होंने सियासत में जो कुछ किया वो खुद भुगत रहे हैं। बानी PTI बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने निज़ाम अदल पर सवाल उठा दिए। हमारे निज़ाम में इतनी शफाफियत नहीं कि किसी को फांसी की सजा दी जाए। अब जो कुछ हो रहा है माजी में उससे बहुत बुरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है कि अपने इदारे से दाग को धोए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर दे, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। काजी फायज ईसा की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की। इलेक्शन से कबल अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मुआहिदा तय पा गया। IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। फिरदौस आशिक आवान, हमायूं अख्तर, फर्रुख हबीब और नोरेज शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाक बरतानिया मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। जेन मैरियट ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी और डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई। आसिफ जरदारी का दौरा लाहौर मुकम्मल। साबिक सदर 13 साथियों के हमरा कराची पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन मुकदमात निपटाए या इंतखाबात कराए। लगता है PTI इलेक्शन में इल्तवा चाहती है। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हों। अगर आपको किसी कौमी इदारे पर एतमाद नहीं तो क्या करें। यह कोई सियासी फोरम नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। PTI क्या चाहती है कि 100% कागजात मंजूर हो जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तफसीली रिपोर्ट जमा कराई, उसमें खामियां हैं तो अदालत को बताएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का PTI के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। अदालत उज़्मा की PTI को 3 रोज तक जवाब जमा कराने की मोहलत। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी।
हमारी बल्ले का निशान वापस लेने वाली दरखास्त मुकर्रर ही नहीं हुई, लतीफ खोसा का शिकवा। चीफ जस्टिस ने बल्ले के निशान वाली दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी। सानिहाए 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर। खुसूसी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज न रहे। शरपसंद अनासिर को आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर हमला करते देखा जा सकता है। अस्पताल में तोड़फोड़ और आग की वजह से फैले धुएं के मनाजिर वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। सानिहाए 9 मई के इश्तिहारियों और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फिर क्रैकडाउन। पुलिस की ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन टीमों को टास्क सौंप दिया गया। 9 मई वाकयात के लाहौर में 14 मुकदमात दर्ज हुए। सिंध में वजारत आला का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। नून लीग और MQM का ऐलान। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक सिफारिशात तैयार। NA 242 का फैसला आला क़यादत पर छोड़ दिया गया। अमीनुल हक कहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे तो MQM वोट देगी। नून लीग के साथ 90% मामला तय हो चुके। राना मशहूद ने कहा कि अवाम को वो पाकिस्तान देना है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। बच्चों की मौज मस्तियां हुई खत्म। पंजाब में स्कूल कल से खुलेंगे। औकात कार भी तब्दील। 22 जनवरी तक तदरीसी अमल का आगाज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर नहीं। इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा शदीद सर्दी की लपेट में। सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। जनूबी पंजाब में मौसम सरमा की पहली बारिश। खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। भावलपुर, राजनपुर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। कल्लात में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कांग मेहतरजई में कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बहरीन। शाह हमद बिन ईसा समेत दीगर हुक्काम से मुलाकात। दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने मिलिट्री और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में आला पेशावराना तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर डिफेंस में खातून ने कैफे की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। जहनी माजूर अलीना नामी लड़की की हालत खतरे से बाहर। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने लड़की का बयान रिकॉर्ड कर लिया। कैफे सील करके तहकीकात शुरू कर दी। वालिद का कहना है कि बेटी 2 रातों से मुसलसल जाग रही थी। T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहीन आफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड पहुंच गई। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। फोहश डांस पर स्टेज अदाकारा खुशबू कानून की जद में। DC लाहौर ने खुशबू पर पाबंदी लगाने की दरखास्त महकमा दाखिला को भिजवा दी। फोहश डांस करने पर उससे पहले भी 2 नोटिस जारी किए, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और फन के सुल्तान राही की 28वीं बरसी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर तवील अरसे तक राज किया। सुल्तान राही ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। एक वक्त सुल्तान राही का नाम ही पंजाबी फिल्म की कामयाबी की जमानत था।